जो मैं आपको परमेश्वर का वचन में से बताने जा रही हूँ, ये आपकी जिंदगियों को बदलने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि प्रभु का वचन जीवित है। और जब आप उसको दीनता के साथ ग्रहण करते हो, अपने हृदय में लेते हो, वो आपकी जिंदगियों को बदलेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु का वचन हमारी जिंदगियों को बदलता है? दूसरा तिमोथियस उसका 3 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कौन से दिनों में कठिन समय आएंगे? अंतिम दिनों में। अब उसके बारे में पौलुस लिस्ट भेजते हैं तिमोथियस को, जो वो खत लिख रहे हैं उसके बारे में पौलुस कहते हैं, क्योंकि मनुष्य क्या हो जाएगा? स्वार्थी, सेल्फिश हो जाएंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। उनका जो पूरा केंद्र बिंदु होगा वो सिर्फ मेरी जिंदगी होगा। लेकिन जब हम प्रभु में चलते हैं, प्रभु यीशु के जब हम एग्जाम्पल को देखते हैं, उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने हमारे बारे में सोचा। हालेलुया। उन्होंने आपके बारे में सोचा, उन्होंने आपकी बरकत के बारे में सोचा, आपकी अनंत जिंदगी के बारे में सोचा। इसीलिए खुशी खुशी क्रूस की मृत्यु भी सह ली। लेकिन खुशखबरी ये है, मौत भी उनको पकड़ कर नहीं रख पाई। हालेलुया। और ये हमारे लिए आशा है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, ये सबसे बड़ी आशा है। और जैसे वो आज जीवित हैं, हम भी अनंत काल तक जीवित रहेंगे। आमीन। अंत दिनों में क्या होगा? क्योंकि मनुष्य क्या हो जाएगा? स्वार्थी हो जाएगा। और स्वार्थ के कारण आज दुनिया भर में लड़ाइयां लगी हुई हैं। स्वार्थ के कारण आज घरों में लड़ाइयां हैं। स्वार्थ के कारण आज समाज में कई बुराई और कई तरीके की गंदगी हम देखते हैं। मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? लोभी हो जाएगा, लालची हो जाएगा, डींग मार, मतलब हर चीज में क्या करेगा? वो डींगे मारेगा, अभिमानी हो जाएगा, निंदक हो जाएगा, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, और आखिर में है, उसके बाद भी आते हैं, लेकिन यहां पर लिखा है अपवित्र। सो क्या हो जाएगा? कृतघ्न। सब कहें कृतघ्न। आखिरी दिनों में कृतघ्न का मतलब क्या है? इसका मतलब है अनग्रेटफुल, मतलब किसी के प्रति धन्यवादी ना होना। और आज दुनिया में इस प्रकार के लोग मिलते हैं, जब उनकी जिंदगी में अच्छा होता है या लोग जब उनके साथ अच्छा करते हैं। आपके आसपास भी आपने ऐसे लोग देखे होंगे, हो सकता है परिवार में देखे हो सकता है जहां आप काम करते हो वहां देखे हो। जब उनके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो धन्यवादी हैं। जब उनकी किसी ने मदद करी, वो धन्यवादी हैं। जब उनको किसी ने पूछा, वो धन्यवादी हैं। जब उनकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, वो धन्यवादी हैं। लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल, कोई तकलीफ, कोई उतार चढ़ाव आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, तो हो सकता है वही व्यक्ति जो सब कुछ अच्छा चल रहा है वो धन्यवाद दे रहा है, लेकिन जब उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा आ जाता है जहां पर अब उसको मुश्किल आ जाती है, वो क्या हो जाता है? कुड़कुड़ाने लगता है। बाइबल में हम देखते हैं इजराइलियों को परमेश्वर ने 430 साल की गुलामी से बाहर निकाला। कितने साल की? 430। एक बहुत साल के बाद जो परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया उसको पूरा किया, मूसा को भेजा, इजराइलियों को 430 साल की गुलामी से बाहर निकाला, फिरौन के चंगुल से बाहर निकाला, उनको आजाद किया, उनको संभाला, उनको अब परमेश्वर नए देश में लेकर जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो उजाड़ में से जा रहे हैं, क्योंकि एक सफर था जो उनको तय करना था, और इतिहासकार ये बताते हैं वो सफर सिर्फ और सिर्फ 11 दिनों का था। कितने दिनों का था? 11 दिनों का। लेकिन आपको पता है कितने साल लगे उस सफर को पूरा करने में? 40 लंबे साल। कितने साल? 40 लंबे साल। कितने दिन का सफर था? 11 दिन का। 11 दिन। आप सोच कर देखो, 11 दिन और 40 साल में कितना बड़ा अंतर है। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि वो कहीं ना कहीं भूल गए परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया, और वो कुड़कुड़ाने लगे, वो बुड़बुड़ाने लगे। वो परमेश्वर के लोगों को बुड़बुड़ा कर कहते थे, हमारे लिए रोटी दे, हमारे लिए पानी दे, तू हमें मरने के लिए यहां पर लेकर आया है। बजाय कि वो परमेश्वर के धन्यवादी होते। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा कि कितने लोग चाहते हैं उनकी आशीष बनी रहे, कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर उनके लिए उनके दुश्मनों को हराए। हम सब ने, ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों ने हाथ खड़े किए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप प्रभु के साथ चलते हो, जब सब कुछ अच्छा है, हो सकता है हम धन्यवादी हों,
लेकिन जैसे ही हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, हो सकता है एक व्यक्ति कुड़कुड़ाना शुरू कर दे, अपनी परिस्थितियों के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए। और जब एक व्यक्ति कुड़कुड़ाना या बुड़बुड़ाना शुरू करता है, आपने सुना है जब लोग कुड़कुड़ाते हैं, या आप जानते नहीं है कैसे होता है कुड़कुड़ाना? लगता है आप में से कोई कुड़कुड़ाता नहीं है, आप बहुत अच्छे लोग हैं। कैसे होता है कुड़कुड़ाना? कुछ किसी ने कुछ कह दिया, अंदर 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 बुड़बुड़ा रहे हैं, साथ वाले को सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर हम बुड़बुड़ा रहे हैं, या कमियां ढूंढ रहे हैं, या किसी के ऊपर दोष लगा रहे हैं। ये परमेश्वर के बच्चों का स्वभाव नहीं है। अब मैं ये नहीं कहती कि एक व्यक्ति क्या इससे बाहर नहीं आ सकता है। हो सकता है एक व्यक्ति बचपन से ऐसे माहौल में रहा हो जहां पर उसे कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने की आदत पड़ गई हो, लेकिन जब आप प्रभु में हो, अब आप में क्या अलग है ये जरूरी है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदल रहे हो, या वही पुराने स्वभाव में चल रहे हो सकता है हमारे इर्द गिर्द जब हम अपने परिवार वालों को देखते हैं, कई बार ऐसे परिवार में लोग होते हैं जिनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। आप उनको कोई सलाह दो, वो सुनेंगे नहीं। आप जहां पर काम कर रहे हो सकता है वहां ऐसे लोग हो जो थोड़े से मुश्किल हो उनको संभालना, उनको हैंडल करना। लेकिन अब आप जब प्रभु में हो, जैसे मैंने कहा, आपको पवित्र आत्मा किस लिए दिया गया है? ताकि जो आप अपने बल से ना कर पाओ, वो परमेश्वर के आत्मा से करो। आज दुनिया भर में अगर आप अपने समाज में भी देखो, लोग कुड़कुड़ाते हैं, लोग बुड़बुड़ाते हैं, ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, ये ऐसी है, वो ऐसी है, हमारी परिस्थितियां ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा घर ऐसा है, मेरी जॉब ऐसी है। क्योंकि जब हम एक काम को लगातार कई समय तक करते हैं, हो सकता है हम उससे बोर हो जाएं, और फिर जब बोर हो जाएं फिर कुड़कुड़ाना है, यही काम करते आ रहे हैं इतने सालों से। लेकिन जब हम प्रभु में हैं, प्रभु हमें उस जगह में भी अपना आनंद देते हैं और हमारे दिल को बदलते हैं। हम बेशक उस परिस्थिति में हैं जो हमारे इर्द गिर्द नहीं बदली, लेकिन हमारा रवैया अब उन परिस्थितियों के लिए बदल गया है। हालेलुया। पौलुस और सिलास जेल में थे, वो बुड़बुड़ा सकते थे, वो कुड़कुड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया, हम बुड़बुड़ाएंगे नहीं, हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। ये क्या था? ये उनका धन्यवाद था परमेश्वर के लिए। सिर्फ पौलुस उस समय प्रभु का धन्यवाद नहीं कर रहा जब उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो उस समय भी धन्यवाद कर रहा है जब वो जेल में बैठे हैं, जब उनके हाथ पैर बंधे हैं और उनके पास कोई नहीं है परमेश्वर को छोड़ के, और वो प्रभु की आराधना कर रहे हैं। ये है धन्यवाद। धन्यवाद ये नहीं है जब हम आराधना करते हैं कलीसिया में आकर या घर में हम धन्यवाद धन्यवाद कहें। आज ऐसे बहुत लोग हैं जो मुंह से धन्यवाद कह सकते हैं, लेकिन उनका दिल धन्यवादी नहीं है। धन्यवाद कहना और धन्यवाद होने में बहुत अंतर है। हम मीटिंग में आए हैं, प्रभु ने हमें छुआ है, हम धन्यवाद कर रहे हैं, प्रभु आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन जैसे हम घर गए, फिर अपने घर परिवार वालों में वही कई बार चैलेंजेस हैं, कई बार कठोर लोग हैं, कई बार हमारे काम की जगह पर हमारे हो सकता है जो बॉस हैं वो मुश्किल हैं, हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो मुश्किल हैं। क्या हम उस समय में भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? हालेलुया। ये रवैया है जो परमेश्वर के लोगों की जिंदगी में होना चाहिए, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हो। जब आप धन्यवाद करते हो, देखो पौलुस और सिलास ने क्या किया? आराधना करना शुरू किया, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया, और जब उन्होंने किया, स्वर्ग ने उनकी अटेंशन ली, स्वर्ग की नजरें उनके ऊपर थी। तभी तो वहां पर भूडोल हुआ, क्योंकि मैं विश्वास करती हूं वहां पर परमेश्वर का दूत आया था और उसने उस जगह में आकर उनके बंधन तोड़े। क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं जब पतरस जेल में था, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और दूत ने उसको वहां से आजाद करवाया। धन्यवाद देना शुरू हुए, बजाय कि वो उस जगह बैठकर कुड़कुड़ाते और रोते, उन्होंने धन्यवाद दिया। जब आप धन्यवाद देते हो, आप स्वर्ग की निगाहें अपने ऊपर लगाते हो। आमीन। लेकिन जब आप कुड़कुड़ाना शुरू करते हो, या कोई भी व्यक्ति जब कुड़कुड़ाना शुरू करता है, अब वो क्या कर रहा है? वो अंधकार की चीजों के लिए रास्ता खोल रहा है।
एक व्यक्ति जब परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और सिर्फ परमेश्वर का नहीं, ये शुरू होता है परमेश्वर का धन्यवाद देने से। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और बाद में जो परमेश्वर ने हमारे इर्द गिर्द लोग दिए हैं, हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं। कई बार लोग सिर्फ उनके लिए धन्यवाद करते हैं जो लोग उनको सुकून पहुंचाते हैं और उनके साथ अच्छा करते हैं, जो नॉर्मली देखा जाता है, जो एक इंसानी व्यवहार है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें इसलिए दिया गया है, परमेश्वर ने हमारी कमजोरी में हमें इसलिए बल दिया है। जो लोग मुश्किल से मुश्किल हैं, कौन लोग? मुश्किल, सब कहें मुश्किल से मुश्किल। जो लोग मुश्किल हैं, हम उनके लिए भी धन्यवाद दे सकें। और वहां पर जब आप धन्यवाद देते हो सकता है आपका पति बहुत मुश्किल हो सकता है आपकी पत्नी बहुत मुश्किल हो सकता है आपके बच्चे बहुत मुश्किल हो सकता है इस समय आपकी परिस्थिति बहुत मुश्किल हो। लेकिन जब आप बजाय कि कुड़कुड़ाने का रवैया अपनाते हो, इसके बजाय जब आप धन्यवाद देना शुरू कर देते हो, वहां पर आपके लिए सहायता शुरू हो जाती है। आना हालेलुया। पौलुस और सिलास धन्यवाद दे रहे होंगे, वो प्रभु की आराधना कर रहे थे, वो कुड़कुड़ा नहीं रहे थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, धन्यवाद में बहुत सामर्थ है। एक व्यक्ति को बैठा दो, मान लो दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, और वो अब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी सारी कमजोरियां ही वो गिन रहे हैं। उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। क्योंकि कई बार हमें क्या लगता है, जो हम कर सकते हैं लोग वो क्यों नहीं कर सकते। एक बात हमें समझनी होगी, हम सब अलग हैं। परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग अनुग्रह दिया है। जो पौलुस कर सका वो पतरस नहीं कर सका, उसकी अलग सेवकाई थी। जो याकूब कर सका वो यूहन्ना नहीं कर सका। जो मरियम कर सकी वो मार्था नहीं कर पाई। परमेश्वर ने हम सबको अनुग्रह दिया है और हम सब अलग हैं, लेकिन अलग होने के बावजूद भी परमेश्वर ने हमें अपना अनुग्रह दिया है, हम दूसरे व्यक्ति के लिए धन्यवादी हो सके। हो सकता है आप चाहते हो दूसरा व्यक्ति आपके लिए 100% पूरा सही काम करे, लेकिन हो सकता है वो 100% पूरा नहीं दे पा रहा है, लेकिन 20%, 30%, 40, 50, 60। लेकिन क्या हम फिर भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं? प्रभु धन्यवाद, शुक्र है मुझे पानी का गिलास तो पूछा, हालेलुया। प्रभु शुक्र है मेरी केयर तो करी, चाहे जैसा मैं चाहता था या जैसा मैं चाहती थी वैसा नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम फोन करके तो पूछ लिया कि आप कैसे हो। हालेलुया। धन्यवादी, एक धन्यवादी व्यक्ति हर एक परिस्थिति में धन्यवाद किए बगैर रह नहीं सकता है। परमेश्वर का आत्मा, मैं बार बार इस बात को कह रही हूं, आइए हम उस वचन को देखें। परमेश्वर का आत्मा हमें दिया गया है इफिसियों 5 का 18, 19 और 20। इफिसियों, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 18, 19 और 20। एक धन्यवादी व्यक्ति हर एक परिस्थिति में धन्यवाद करेगा। दो बहनें थीं, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, ये विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पर था। सब ध्यान से सुने। और दो बहनें थी, उनका नाम था बेस्टी और कोरी, और इन दोनों को जेल में डाल दिया गया। जेल में इसलिए डाला गया क्योंकि ये अपने फादर के साथ मिलकर यहूदी लोगों को छुपाते थे, क्योंकि उस समय हिटलर यहूदी लोगों को पकड़ पकड़ के कैंप में लेकर आते थे और उनको मरवा देते थे। और जब इन सरकार को पता चला कि ये दोनों बहनें और इनका जो फादर है मिलकर लोगों को बचा रहे हैं सरकार की नजरों से, उनको पता चला और इन्होंने इन तीनों को जेल में डाल दिया गया। अब बाप को कहीं और भेज दिया गया, सर्दियों के दिन है, दोनों बेटियों को कहीं और भेज दिया गया। हमें इतिहास पता होना चाहिए, आमीन। क्योंकि अगर हमें इतिहास नहीं पता है, हम जाने उसको, हम जाने कैसे लोग हमसे पहले दौड़े हैं प्रभु के साथ, हालेलुया। उन लोगों ने कीमत अदा करी है प्रभु के साथ चलने के लिए, और आशीष को भी अपनी जिंदगी में देखा है। और जब वो जेल में थी, उन्होंने बताया बहुत गंदी जगह थी। एक हॉल में पता नहीं कितने लेडीज को एक ही जगह पे डाला हुआ था, और वहां बहुत बदबू थी, जैसे नाले में से बदबू आती है। वहां कोई सोने का इंतजाम नहीं था, वहां कुछ भी गर्माइश नहीं थी, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है, यहाँ की ठंड वहां की ठंड के बराबर नहीं है।
वहाँ पे तो माइनस में जाता है कई बार। अगर हम यूरोपियन देशों को देखें, माइनस में जाता है वहाँ पे टेम्परेचर। और अब वो दोनों बैठी हैं और जैसे ही वो सोने लगी, उनको लगा किसी ने उनको काटा। ध्यान से जब देखा, उस जगह पे जहाँ पे वो सो रही थी, वहाँ पे खूब सारी जुएं थी और कभी यहाँ खुजा रही है, कभी यहाँ खुजा रही है। तो जो एक बहन थी वो कुड़कुड़ाने लगी। क्या करने लगी? कहती है, हम कैसी जगह पे हैं, प्रभु ने हमें कहाँ रख दिया है, खुजली हो रही है। तो उसकी दूसरी बहन कहती है, निकाल बाइबल। छोटी सी बाइबल उसने कहीं छुपा के रखी हुई थी, क्योंकि अगर सरकार देख लेती तो उनसे छीन लेती। उसने छोटी सी बाइबल निकाली और वहाँ पर उसने खोला तो फिलिपियन 4 अध्याय खुला और वहाँ पे लिखा है, हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। तो वो एक बहन दूसरी को कहती है, तू धन्यवाद कर। तो दूसरी वाली जिसको जो कोस रही थी, बुड़बुड़ा रही थी, वो धन्यवाद करती, प्रभु आपका धन्यवाद इसके लिए, उसके लिए, इसके लिए। एड में जब प्रेयर खत्म होने लगती, दूसरी बहन कहती है, अब धन्यवाद कर इन जुओं के लिए। कहती है, क्या जुओं के लिए धन्यवाद करूं? कहती, हाँ जुओं के लिए धन्यवाद कर। कहती, प्रभु धन्यवाद, ऐसे ही आधे मन से, इन जुओं के लिए धन्यवाद। और कुछ टाइम के बाद वो रिहा हुई। एक बहन की डेथ हो गई, लेकिन एक बहन रिहा हुई। लेकिन क्या हुआ, कई दिनों तक उन बहनों ने क्या किया, जितनी भी औरतें वहां पर थी, उनको परमेश्वर के वचन में से सुनाना शुरू हो गई, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन को लेकर आता है। हालेलुया। आप जब किसी को सुनाते हो ना, दुनियावी बातें आप 100 कर लो, उससे किसी को कोई बल नहीं मिलेगा। परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब आप बोलते हो, दूसरे व्यक्ति को भी तसल्ली मिलती है और सुनाने वाले को भी तसल्ली मिलती है। हालेलुया। और आप खुद में आत्मा में मजबूत महसूस करते हो। और कई दिनों तक उन्होंने कई लेडीज को प्रभु के बारे में बताया, और अब वहां पर संगति चलने लगी। उन जुओं के बीच में, उस बदबू के बीच में, उन मुश्किलों के बीच में। और फिर उन्होंने सोचा, दोनों बहनें एक दिन बैठी थी, उन्होंने सोचा, क्यों जो सरकार के जो लोग हैं, सिपाही हैं, वो इस हॉल में नहीं आते? तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ बात करी और कहते हैं, हाँ अब हमें पता चल गया, क्योंकि जो सिपाही थे वो उस हॉल में नहीं आते थे। पता किसके कारण? उन जुओं के कारण। और ना कोई उनको पकड़ पाया वहां पर, जब वो आराधना करती थी बाकी बहनों के साथ मिलकर, बाकी लेडीज के साथ मिलकर, और उनको वचन बताती थी, और कईयों ने प्रभु यीशु मसीह को जिंदगी दी। आमीन। हमारा रवैया क्या है हर चीज के लिए? आपका रवैया तय करेगा आप कितनी दूर तक जाओगे। और धन्यवाद हमारी जिंदगियों को बदलता है, हमारे नजरिए को बदलता है। प्रभु के लोग धन्यवादी थे। डैनियल जब जेल में, डैनियल जब शेरों की माद में गया, वो धन्यवादी होगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा वो कुड़कुड़ाया, वो धन्यवाद था उसका। जब वो औरत जिसने 2 दमड़ी खजाने में डाली, प्रभु यीशु मसीह वहीं थे, और उस दमड़ी का अगर हम मूल्य जाने, बहुत ही कम, 1 रुपया, शायद 1 या 2 रुपया, ऐसा कोई मूल्य था उसका। और जब उसने वो 2 दमड़ी डाली, वो प्रभु ने कहा, इस औरत ने इसके पास जो कुछ था उसमें से डाल दिया, लेकिन बाकियों ने अपने बहुतायत में, यानी कि बहुत में से, 1000 में से 10 रुपए डाल दिए, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन इस औरत ने अपने सब कुछ, कुछ भी इसके पास नहीं था, कुछ नहीं में से अपना सब कुछ डाल दिया। वो क्या था उसका, औरत का? धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर बैठे थे, वहां पर एक औरत आई, और उस औरत ने प्रभु यीशु मसीह के सर पर, अलग अलग अगर हम गॉस्पेल्स में पढ़ते हैं, सुसमाचार में, एक जगह प्रभु यीशु मसीह के सर पर बहुत बहुमूल्य इत्र उड़ेला। एक जगह पर हम पढ़ते हैं, क्योंकि एक औरत ने प्रभु यीशु मसीह के पैरों को अपने आंसुओं से धोया। किससे धोया? आंसुओं से धोया। और उनके पैरों को अपने बालों से पोंछा। क्या था वो धन्यवाद था। हालेलुया। एक व्यक्ति जब इस बात को समझ जाता है परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया है, उसका दिल धन्यवादी होता है, और वो जो कुछ भी देता है, जो कुछ भी करता है, धन्यवाद के साथ करता है। हालेलुया। और धन्यवादी जब हम होते हैं, प्रभु को भाता है। और तो और धन्यवाद हमारे सिर्फ रवैये को नहीं बदलता, धन्यवाद हमारे लिए अलौकिक सहायता लेकर आता है। हालेलुया। जब अब्राहम को परमेश्वर ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए
कहा, इकलौता बेटा, बड़ा मुश्किल था, लेकिन उसने कहा मैं करूंगा। वो क्या था अब्राहम का? धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं आपके लिए करूंगा। इजरायली लोग बुड़बुड़ाए, कुड़कुड़ाए, और उनमें से जो लोग बुड़बुड़ाए, कुड़कुड़ाए, वो परमेश्वर के प्रॉमिस लैंड में यानी कि कनान में जा नहीं पाए। कुड़कुड़ाने वाले, बुड़बुड़ाने वाले अपनी जिंदगी को सीमित कर देते हैं, लेकिन वो लोग जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उनके लिए परमेश्वर अलौकिक रास्ता खोलते हैं। कितने लोग इस बात को मानते हैं? हम एक आयत पढ़ेंगे, दाखरस से मद वाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। नेक्स्ट वर्स, किससे परिपूर्ण होते जाओ? आत्मा से। और आपस में भजन और स्तुति गान। जब आत्मा से परिपूर्ण हुए हैं, जब हम लोग आपस में मिलते हैं, हमें क्या करना चाहिए? आपस में भजन गाएं। क्या गाएं? भजन गाएं और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करें। आमीन। आत्मिक गीत गाया करें, बॉलीवुड के नहीं, हॉलीवुड के नहीं, बाकी के नहीं, लेकिन किसके की? परमेश्वर की महिमा के। हालेलुया। और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते, यानी कि उनकी आराधना करते रहो। एक व्यक्ति जब धन्यवादी है, आप उसको कहीं भी बैठा दो, वो धन्यवाद किए बगैर नहीं रहेगा। आमीन। और यही चीज उसको जय देती है। अगर कुड़कुड़ाना शुरू कर देंगे, बुड़बुड़ाना शुरू कर देंगे, अपने आप आत्मिक जिंदगी में हम कमजोर होते चले जाएंगे, क्योंकि हम रास्ता खोल देंगे अंधकार की चीजों के लिए। हालेलुया। और सदा सब बातों के लिए, सदा सब बातों के लिए, किन बातों के लिए? सब कहें, सब बातों के लिए। अपने हाथ को घुमा कर कहें, सब बातों के लिए। फिर कहें, सब बातों के लिए। चाहे वो आपकी सास हो, ससुर हो, जेठानी हो, देवरानी हो, मामा हो, बेटा हो, पति हो, पत्नी हो, किसी भी, सब बातों के लिए क्या करें हम? प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का क्या करें? धन्यवाद। सब कहें धन्यवाद। सब कहें धन्यवाद। धन्यवाद करते रहें। हालेलुया। भजन संहिताकार कहता है 100वें भजन में और उसकी 4थी आयत में, उसके फाटकों से धन्यवाद, इंग्लिश में, आई विल एंटर हिज गेट विथ थैंक्सगिविंग इन माई हार्ट। मैं उसके फाटकों में कैसे प्रवेश करता हूं? धन्यवाद के साथ। हालेलुया। आप भजन संहिता पढ़ के देख लो, जितने भी लोगों ने भजन संहिता लिखी, अलग अलग लोगों ने लिखी है जी, और उन सब ने वहां पर ज्यादा कहा है यहोवा परमेश्वर का क्या करो? धन्यवाद। जब आपको लगता है आपके इर्द गिर्द बहुत मुश्किल हो रही है या कुछ ऐसी बातें आपको परेशान कर रही हैं लोगों की, आपने पता क्या करना है? धन्यवाद करना है। आमीन। क्या करना है? मुश्किल लगेगा, जज्बात कहेंगे, कैसे कैसे मुंह खोल के धन्यवाद कर सकते हो? तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है, अरे तुम्हें लोग परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन अब आप जब परमेश्वर की आत्मा को पाए हुए हो, अब आपका रवैया क्या है? प्रभु मैं धन्यवाद करूंगा। मैं क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद के साथ, हाँ यहाँ लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। फाटकों में कैसे आए? धन्यवाद के साथ। और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करें। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। धन्यवाद, जैसे मैंने कहा, हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। धन्यवाद आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है, आपके रवैये को बदल सकता है, आपका चीजों को देखने का जो नजरिया है उसको वो बदल सकता है। जैसे मैंने आपको कहा, कई लोग आपको लगते हैं वो बहुत मुश्किल हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने उनका धन्यवाद करो, और कई बार उनको भी धन्यवाद कर दिया करो। आमीन। हालेलुया। दूसरे देशों में अगर आप 2 शब्द जो बहुत जरूरी हैं वहां पर, एक तो सॉरी और एक थैंक यू। क्या है? सॉरी और थैंक यू। और अब हमारे देश में लोग इस्तेमाल करने लगे, लेकिन अभी भी नहीं करते। सॉरी और थैंक यू। अगर हम थैंक यू को देखें, 2 शब्दों से बना है, लेकिन इसमें बहुत पावर है, बहुत पावर है। जब आज आप घर जाओ वापस,
थोड़ा धन्यवाद कर देना। पति पत्नी को धन्यवाद कर दे, पत्नी पति को धन्यवाद कर दे। अगर बच्चे हैं, माँ बाप को धन्यवाद कर दें, माँ बाप बच्चों को धन्यवाद कर दें। सास ससुर भी होंगे घर में जो शादीशुदा हैं, जरा उनको धन्यवाद कर दो। हालेलुया। और आप देखना, जब आप धन्यवाद करते हो ना, ऑटोमेटिकली आपके अंदर परमेश्वर का आनंद उमड़ने लगता है, क्योंकि अब आप वो कर रहे हो जो प्रभु का वचन कह रहा है। आप वो नहीं कर रहे हो जाके किसी के पीठ पीछे उनकी बुराई या उनकी कमजोरी को देखना या उनके दोष लगाना, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? आप धन्यवाद कर रहे हो। हालेलुया। और आपको मैं बता दूं, जब आप धन्यवाद करोगे ना, आपको मुश्किल लोग भी आसान लगेंगे, आपको मुश्किल परिस्थिति भी कैसी लगेगी? आसान लगेगी। आमीन। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय। यहां पर मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, यहां पर जो यहूदा है उसके ऊपर एक देश आक्रमण करता है और अब ये लोग जाकर परमेश्वर को पुकारते हैं। यहां पर आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा, लेकिन हम कुछ चीजों को इस अध्याय में देखेंगे। 13 आयत से 20वां अध्याय उसकी 13 आयत। अब यहां पर उनके सामने बहुत मुश्किल है, लेकिन यहां पर लिखा है सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों, पुत्रों समेत यहोवा के यानी कि परमेश्वर के सम्मुख खड़े हुए, क्योंकि अब दुश्मन उनको घेर रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें आगे। तब आसाप के वंश में से यहेज़िएल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनया का पोता और मत्तन्याह के पुत्र येल का परपोता, यानी कि पूरी उसकी वंशावली दे दी है, वो कहां से आया था? येल का परपोता था। उसमें मंडली के बीच यहोवा यानी कि परमेश्वर का आत्मा समाया, क्योंकि पुराने समय में आत्मा समय समय पर लोगों के ऊपर उतरता था किसी स्पेशल काम के लिए, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम में वो आत्मा हमेशा है। आमीन। आगे तब वह कहने लगा, अब जब आत्मा परमेश्वर का उतरा है, अब वो नहीं कह रहा, परमेश्वर उसमें से होकर कह रहे हैं। आमीन। ऐसे ही परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं। आज जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा कई लोगों तक वचन बताना चाहता है। हालेलुया। कई लोगों तक प्रार्थना पहुंचाना चाहता है, कई लोगों को वो प्रोत्साहन देना चाहता है, वो आपको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं ये शरीर उनके लिए इस्तेमाल हो? तब वे कहने लगा, वो परमेश्वर उसके थ्रू बात कर रहे हैं, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। उनको लगा हम इनको हराएंगे, लेकिन हमारे बस में नहीं है हम दुश्मन को हरा लें, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है तुम डरो मत, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है और परमेश्वर को पता है कैसे लड़ना है। आगे कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे सीन की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। नेक्स्ट वर्स, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना, कैसी लड़ाई है जिसमें हम लड़ेंगे नहीं? सोचने की बात है। योद्धा थे वो लोग भी, कहने आज तक तो हम लड़ते आए हैं, दाऊद ने इतनी लड़ाइयां लड़ी, लड़ाई के बगैर कुछ हुआ नहीं, यहोशू ने इतनी लड़ाइयां लड़ी, बाकी लोगों ने, राजाओं ने इतनी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन अब परमेश्वर आप हमें कहते हो तुम्हें लड़ाई नहीं लड़नी, तो अब क्या करें? सब कहें क्या करें? हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना। क्या रहना? ठहरे रहना, शांति में बने रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। नेक्स्ट वर्स, तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। कताइयों और कोहरियों में से कुछ लेविये खड़े होकर
इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। तो जब उन्हें ये पता चला, यहाँ पे लिखा है वो रोए, यहाँ पर लिखा है उन्होंने परमेश्वर को कोसा या कुड़कुड़ाए या बुड़बुड़ाए। देखो, हर एक चीज का एंटीडोट होता है। जब किसी को सांप काटता है, सांप को मारने के लिए उनको एंटीडोट दिया जाता है, ताकि वो सांप को मारने के लिए नहीं, सांप के जहर को कम करने के लिए। तो अब वो जब हमें लगे प्रभु अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, हमारा रवैया क्या होना चाहिए, बजाय कि हम गुमसुम और मायूस होकर घर के किसी कोने में बैठ जाएं, या अब हम सोच रहे हैं किसने मेरे साथ बुरा किया, किसने मेरे साथ अच्छा किया, और अब हम सोच रहे हैं वो ऐसे ही हैं। और मैं आपको बताऊं, जब एक व्यक्ति डाउन होता है ना, उस समय उसको लोगों की अच्छाई नहीं दिखती। क्या दिखता है? कमियां दिखती है। और सोचेगा इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, मेरा तो खानदान ही यही है, मेरा तो पति ऐसे है, मेरी तो पत्नी ऐसे है, जो भी इर्द गिर्द, मेरा बॉस ऐसे है, मेरे साथ में जो काम करते हैं, और ये सारे लोग ऐसे ही हैं। कई बार लोग बलवा करते कहते हैं ये दुनिया ऐसे ही है, क्योंकि क्या हो गया, वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दिल को कठोर कर दिया, और बजाय कि वो सही रवैया अपनाते, परमेश्वर के सामने जाते, दंडवत करते और कहते परमेश्वर धन्यवाद इन लोगों के लिए। यूसुफ ने धन्यवाद किया अपने भाइयों के लिए, जिन भाइयों ने उसे गड्ढे में मार मार के फेंका, जिन भाइयों ने उसे बेच डाला इश्माइलियों के हाथ में, और आगे पोतीफर के घर में कई साल तक गुलामी में रहा, वो धन्यवादी था। और जब उसके सामने भाई आए, उसने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने उनका भला किया, क्योंकि वो धन्यवादी था। हालेलुया। अपने पड़ोसी को कहें धन्यवादी रहें, फिर कहें धन्यवादी रहें। आमीन। और छोटी से छोटी चीज के लिए भी धन्यवाद करें, छोटी से छोटी चीज के लिए भी, क्योंकि जब आप वहां से धन्यवाद करना शुरू करेंगे, परमेश्वर देखेंगे आप छोटी चीजों में भी धन्यवादी हो। तो जब परमेश्वर हमें और बड़ा करेंगे, हम उसमें भी धन्यवादी रहेंगे। आमीन। लेकिन शैतान चाहता नहीं कि हम प्रभु का धन्यवाद करें। और जैसे मैंने आपको कहा, जब एक व्यक्ति डाउन होता है, उसे उस समय सबके नेगेटिव पॉइंट दिखते हैं, सबके नकारात्मक बिंदु, नकारात्मक चीजें दिखती है। लेकिन उस समय में अब हमें परमेश्वर का आत्मा इसीलिए दिया गया है, ताकि उस समय में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन। पौलुस जब फिलिपियों को पत्री लिखता है, आपको पता है उसका बैकग्राउंड क्या चल रहा है? पौलुस हमारी तरह कंबल या रजाई में नहीं बैठा हुआ है, अपना कोजी करके, हीटर लगा के। वो रोम की जेल में गया है, और उसको पता है कि पता नहीं कब उसको सजाए मौत दे दी जाए, और वो फिलिपियों को खत लिख रहा है, क्योंकि उसके अंदर बोझ है। और वो फिलिपियों की कलीसिया को लिखता है, अरे भाई आनंद में रहो। कैसे रहो? आनंद। आप खुद सोच कर देखो, मान लो आप एक ऐसी जगह पे हो जहां पे बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, सबसे पहली चीज क्या निकलेगी? जो वचन में लिखा है, जो हमारे अंदर है, जो हमारे दिल में है, वही शब्दों के माध्यम से बाहर निकलता है। पहली चीज क्या निकलेगी? वही आप हो। पहली चीज क्या निकलती है? वही हो। लेकिन अगर हमारे अंदर धन्यवाद है, और इसमें हम सबको काम करना पड़ता है, सब कहें धन्यवादी होने के लिए हमें अपने में काम करना पड़ता है। क्योंकि हम कह सकते हैं हमें किसी की परवाह नहीं, उन्होंने किया ही किया, मम्मी पापा ने किया ही किया, अरे अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम दी है, आपको पढ़ाया लिखाया, इन लोगों ने किया ही क्या है, उन लोगों ने किया ही क्या है, सरकार ने किया ही क्या है, हमारे मालिक ने किया ही क्या है। क्या है? अनग्रेटफुल, धन्यवादी नहीं है। लेकिन जब आप धन्यवादी हो, आप देखना थोड़े में भी आपको बरकत है। हालेलुया। ये है धन्यवाद की शक्ति। आमीन। कताइयों और कोहरियों में से कुछ लेविये खड़े हुए, यानी कि प्रीस्ट जो लेविये लोग थे, खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। कैसे करने लगे यहोवा की स्तुति? ऊंचे स्वर से। जब आपको लगता है ना आप डाउन हो रहे हो, खड़े हो जाओ और ऊंचे स्वर से परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। आपको लगता है ये लोग आपको दुख पहुंचाते हैं, आपको लग रहा है आपका दिमाग फटे जा रहा है, इरिटेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है इन लोगों के लिए, अपने कमरे में जाओ, कॉर्नर में जाओ, जहां कहीं भी, छत में भाग जाओ, चाहे जंगल में जाओ,
गाड़ी के अंदर बैठ जाओ और अब कहो परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं इन लोगों के लिए। हालेलुया। और वहां से आपकी आत्मिक उन्नति होगी। प्रार्थना के द्वारा ही सिर्फ आत्मिक उन्नति नहीं होती है, प्रार्थना हमें हिम्मत देता है ताकि हमारी कमजोरी में हम वो कर सके जो सही है और जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक है। एक व्यक्ति परखा तब जाता है जब उसके ऊपर दबाव आता है। जब दबाव आएगा उस समय हम क्या हैं वो जाहिर होता है। वह सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल पड़े और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, वो राजा था वहां उस समय का, यहूदा का, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। जाते जाते उनकी हिम्मत बंधा रहा है। ये नहीं कह रहा मुझे नहीं पता क्या हो जाएगा कल, अपना अपना कॉर्नर देख लेना, कुछ हुआ तो भाग जाएंगे इधर उधर, अपना अपना बोरिया बिस्तरा संभालना, भैया मुझे नहीं पता क्या होगा। लेकिन उसको विश्वास था परमेश्वर पर। जब आपको परमेश्वर पर विश्वास है, आपकी बातें कैसी होंगी? विश्वास से भरी। अविश्वास नहीं होगा, विश्वास से भरी बातें होंगी। आगे, तब तुम स्थिर रहोगे। जब तुम परमेश्वर पर विश्वास रखोगे तब तुम कैसे रहोगे? स्थिर रहोगे। प्रभु के साथ चलना विश्वास के साथ चलना है। उसके नबियों की प्रतीति करो और तब तुम कृतार्थ हो जाओगे, यानी कि तुम सफल हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया कि जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं। फौज के आगे कौन लोग जा रहे थे? गीत गाने वाले। आप समझ रहे हो? कौन लोग जा रहे थे? स्तुति आराधना करने वाले। कौन लोग जा रहे थे? प्रभु का धन्यवाद करने वाले। यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो। हालेलुया। और आप वो क्या कर रहे हैं? प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें विजय दी है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने मेरे हालातों को बदल दिया है। आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे शत्रु तितर बितर हो जाएंगे। आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे लिए रास्ता बनाओगे। धन्यवादी वो क्या कर रहे हैं? धन्यवाद दे रहे हैं। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं कलीसिया? क्या कर रहे हैं? धन्यवाद। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, अब जब वो धन्यवाद दे रहे हैं और आराधना चल रही है, उस समय क्या हो रहा है? उसी समय परमेश्वर ने अमोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। आमीन। नेक्स्ट वर्स। और वे मारे गए क्योंकि अमोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई करी। दुश्मन क्या चाहता था? इनको मार देना है। दुश्मन क्या चाहता था? इनका सत्यानाश करना है, इनको खत्म करना है। लेकिन परमेश्वर ने इनको तरकीब बताई, तुमने क्या करना है? धन्यवाद। सब कहें धन्यवाद, फिर कहें धन्यवाद। परमेश्वर ने उनको कहा तुमने धन्यवाद करना है। आगे, और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। अब दुश्मन ने क्या किया? आपस में ही लड़ाई करी और एक दूसरे को मारा। अगली आयत। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि करी, तब क्या देखा कि वह भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई भी नहीं बचा। उनको लड़ना नहीं पड़ा, जिस्मानी ताकत उनको इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी। आप अगर शरीर से करोगे ना कई चीज़ों को जो आत्मिक चीज़ें हैं, परमेश्वर के वचन को अगर आप शरीर से कोशिश करोगे, प्रभु मैं अच्छा बन जाऊं, मैं माफ कर दूं, मैं ये कर लूं, प्रभु जी मैं आपके लिए दौड़ूं, आप शरीर से हार जाओगे। लेकिन जब आप आत्मा के चलाए चलोगे, आप असंभव को भी संभव होते हुए देखोगे। आमीन। यही परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत है। शरीर से नहीं है, सेवा शरीर से नहीं है, देना भी शरीर से नहीं है। जब आत्मा हमारे अंदर डालता है, प्रभु के लिए दौड़ना भी शरीर से नहीं है, लेकिन आत्मा हमें बल देता है ताकि इस नश्वर शरीर में ताकत आए और हम वो कर पाए
जो हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते। हालेलुया। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। अगर वो शरीर से लड़ते, हो सकता था उसमें से कई मर जाते, लेकिन वो आत्मा की अगुवाई में चले, परमेश्वर का धन्यवाद दिया, परमेश्वर को लड़ने दिया। सब कहे परमेश्वर को लड़ने दिया। सब कहे मैं अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ूंगा, लेकिन परमेश्वर को लड़ने दूंगा, क्योंकि युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। और अब जब उन्होंने लूट को लिया, इतनी चीजें हो गई, उनसे संभाली नहीं जा रही है, क्योंकि उन्होंने क्या किया? परमेश्वर का धन्यवाद दिया और परमेश्वर ने उनको बहुतायत से दिया। उनकी आशीष, अगर हम धन्यवाद के साथ प्रभु के साथ चलते हैं ना, हमारी जिंदगियों में आशीष रहती है। लेकिन जैसे ही हम कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं, हम उन चीजों में कमजोर होना शुरू कर देते हैं। आगे आयत लिखी है, और चौथे दिन, अब वो 3 दिन तक लूट रहे हैं। कितने दिनों तक लूटी उन्होंने चीजें? आप खुद सोचो, 3 दिन तक लूट रहे हैं चीजों को। कितना कुछ उन्होंने वहां से पाया, सिर्फ क्यों? परमेश्वर ने उनको कहा था, मेरी बात मानो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, मुझ पर विश्वास करो, और युद्ध मेरा है, मुझे लड़ने दो। आमीन। चौथे दिन वह बाराक नामक तराई में इकट्ठे हुए और यहोवा का फिर क्या किया? धन्यवाद दिया। इस कारण इस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा। बराका का मतलब है आशीष, बराका आशीष। तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। वे सारंगियां, वीणाएं और तुरियां बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। और अब ध्यान से सुनना, जब उन्होंने प्रभु का धन्यवाद दिया, परमेश्वर उनके लिए लड़ रहे थे। अतः वे सारंगियां क्या बजा के आए? 28 आयत। अतः वे सारंगियां, वीणाएं और तुरियां बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। हालेलुया। नेक्स्ट वर्स। जब देश देश के सब राज्य के लोगों ने सुना इज़राइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, सारी जगह बात फैल गई। कौन लड़ा उनके लिए? ये लोग डरते थे राजा, उनको लगता था इज़राइली आ गए, हमारा क्या होगा। लोगों ने सुना इज़राइलियों के शत्रुओं से यहोवा लड़ा है, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। आगे, इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, यानी कि अब परमेश्वर ने ऐसा शत्रुओं का सामना किया, अब उसके सामने कोई खड़ा नहीं रह पाया। और यहोशापात के राज्य को चैन मिला, यानी कि अब कोई और लड़ाई नहीं थी, अब कोई और दुविधा नहीं थी, क्योंकि उसके परमेश्वर ने, किसने? उसको चारों ओर से विश्राम दिया। हालेलुया। अगर आपको लगता है ना आपके इर्द गिर्द तूफान चल रहा है, आपने कुछ नहीं करना, आपने कहना परमेश्वर युद्ध आपका है, मैं सिर्फ आपके सामने आता हूं, मैं अपने आप को आपके सामने समर्पित करता हूं, आप मेरी लड़ाई लड़ो, आप मेरे लिए खड़े हो जाओ। वचन में लिखा है युद्ध के लिए घोड़े तैयार किए जाते हैं, लेकिन विजय परमेश्वर की ओर से मिलती है। और परमेश्वर ने उसको विश्राम दिया। हो सकता है आज इस जगह में ऐसे लोग हो, बेचैन रहते हो हमेशा। हो सकता है आपकी बेचैनी जायज हो, घर के हालातों को देखकर, चीजों को देखकर जो पिछले दिनों में हुई, आगे आने वाली बातों के बारे में चिंता करके, अपने पति या पत्नी को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए, आसपास की चीजों को देखते हुए। लेकिन अब आपको पता क्या करना है? धन्यवाद देना है। परमेश्वर के सामने जब आप जाते हो प्रार्थना में, आपको क्या देना है? प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद मेरी जिंदगी के लिए,
धन्यवाद हर एक सांस के लिए, धन्यवाद मेरे तन पर कपड़ा है, धन्यवाद मेरे प्लेट में खाने को रोटी है, धन्यवाद मेरे सर पे प्रभु छत है। हो सकता है आपकी छत दूसरों की छत जैसी ना हो सकता है आपका घर दूसरों जैसा ना हो, वेल फर्निश्ड और अच्छा, लेकिन जो भी है क्या हम उसमें धन्यवादी हैं? पौलुस कहता है फिलिपियो 4वां अध्याय 6 आयत, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता, क्या चिंता नहीं आती है? आती है कि नहीं आती? झूठ नहीं कहना आती है ना? तो क्या आप चिंता में बैठे रहना है? क्या हम प्रभु के लोगों को आत्मा इसीलिए मिला हम चिंता में डूब जाएं और उस सागर में बह जाएं और तराई में चले जाएं और गुमसुम मायूस निराश होकर बैठ जाएं? यही तो शैतान चाहता है। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर ने हमारे सिर पर आनंद का तेल मला है। आमीन। उन्होंने हमारे रोने को नृत्य में बदल दिया है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में, सब कहें हर एक बात में, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा, अब ये चीजें तो कर ली, लेकिन अगर धन्यवाद नहीं जुड़ा है तो फिर क्या होगा? धन्यवाद, पौलुस कहता है धन्यवाद के साथ, किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ? धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। नेक्स्ट वर्स, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित, नेक्स्ट वर्स, सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, क्योंकि जब आप प्रभु की शांति में हो, जब आप धन्यवादी हो, आप उन चीजों को देखोगे, आप ये नहीं देखोगे ग्लास कितना खाली है, आप ये देखोगे ग्लास कितना भरा हुआ है। आमीन। अब जब आपका रवैया बदलेगा, अब आपको हर बातें हर किसी में अच्छी लगेंगी। अब आप उनकी कमजोरियों की तरफ नहीं ध्यान दोगे, तवज्जो, लेकिन आप देखोगे उस व्यक्ति में क्या अच्छाई है और वो मेरी सहायता कैसे कर सकता है, चाहे छोटी सी भी मदद क्यों ना हो। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, किसी में भी आपके इर्द गिर्द जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, अच्छाई की बातें हैं, उन पर ध्यान, नेक्स्ट वर्स, उन पर ध्यान लगाया करो। आगे, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। अगर कुड़कुड़ाएंगे, हमें लगेगा प्रभु आपने तो हमें छोड़ दिया। बेशक उन्होंने हमें छोड़ा नहीं है, लेकिन हमें खुद महसूस होगा क्योंकि खुद डाउन है। लेकिन जैसे हम धन्यवाद करेंगे, हम कहेंगे प्रभु धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, प्रभु वहीं पर है। हालेलुया। नेक्स्ट वर्स, आगे आयत, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। कौन कह रहा है? कलीसिया कौन कह रहा है? पौलुस। कौन कह रहा है? मैंने आपको बताया पौलुस कहाँ है? रोम की। आजकल की तरह जेल नहीं होती, आज भी कई जेलें हैं जो बहुत खराब है, लेकिन हाई वेल एडवांस्ड जेलें भी हैं अच्छे अच्छे देशों में। आपको लगता नहीं आप जेल में हो, सब कुछ आपको अच्छा दे रहे हैं। जिम वहाँ पर है, स्विमिंग वहाँ पर है, खेलने की सारी चीज़ें वहाँ पर है, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी वहाँ पर है, अच्छा खाना मिलता है वहाँ पर है, सोने के लिए टीवी भी लगा है, सब कुछ। आपको लगता नहीं जेल में हो, आपको खुद याद दिलाना पड़ता है अच्छा मैं जेल में हूँ। वो कहता है मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ, जेल में बैठ के कहता है, क्योंकि वो धन्यवादी था। उसको पता था वो कौन था, कलीसिया को सताने वाला, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस पे हुआ और उसको बचा लिया। पौलुस कहता है मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई। मतलब कि उसके दिल में जो लोग जेल से बाहर हैं उनके लिए बोझ है, प्रभु उनको संभाल के रखना। लोग तो जेल वालों के लिए कहते हैं प्रभु उनको संभालना। पौलुस जेल में रहकर कहता है क्यों? क्योंकि वो धन्यवादी था।
निश्चय तुम्हें आरंभ में ही इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। नेक्स्ट वर्स। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है। सब कहीं सीखा है, सब कहीं सीखा है। आज बहुत चीजें हमको सीखनी है और बहुत चीजें हमको अनलर्न करनी है। जो सीखी हुई हैं उनको भूलना है। समाज ने एक चीज हमें सिखा दी होगी, हो सकता है जिस परिवार में हम पले बड़े हैं उन्होंने हमें कुछ चीजें सिखा दी होंगी, लेकिन जब हम प्रभु में हैं सबसे पहले हमें उनको भूलना है जो हमने बचपन से सीख लिया है, और अब प्रभु में सीखना है नई चीजों को। पौलुस का यही बोझ था, ये सीखे प्रभु। इस कारण ये कहता हूं क्योंकि मैंने ये सीखा है। पौलुस ने भी सीखा था, आज हमें भी सीखने की जरूरत है कि जिस दशा में मैं हूं उसी में संतोष करूं। आमीन। वो कहता है आई हैव लर्न टू बी कंटेंट। मैंने संतुष्ट होना सीखा है। सब कहें सीखा है, सब कहें मुझे सीखना है। धन्यवादी होना, कहें मुझे सीखना है। धन्यवाद करना, मुझे सीखना है। धन्यवादी होना, जिस दशा में मैं हूं उसी में संतोष करूं। आगे यानी कि जिस सिचुएशन में जहां पर मैं हूं मैं वहीं पर संतुष्ट हूं। नेक्स्ट वर्स। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। अगली आयत। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? जो हमने पिछली आयतों में पढ़ा है। मैं संतुष्ट रहना सीख सकता हूं, मैंने माफ करना सीखा है। जहां पर प्रभु ने मुझे रखा है मैंने धन्यवाद देना शुरू किया है। लेकिन आज जब आप में परमेश्वर का आत्मा है, आप जो मुझे वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं चाहे पौलुस चाहे जेल में है, लेकिन वो बाहर कलीसिया को कहता है तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम आनंद में रह सकते हो, तुम प्रभु के लिए दौड़ सकते हो, तुम प्रभु के वचन को ले जा सकते हो, तुम परमेश्वर की चीजों में हिस्सेदारी डाल सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम माफ कर सकते हो, तुम प्रेम में चल सकते हो, तुम अपने आप का इनकार कर सकते हो, तुम पिछली बातों को भूल कर आगे दौड़ सकते हो। तुम जो वो सामर्थ तुम्हें देता है उस परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। आज मैं इस वचन के द्वारा आप सबको चैलेंज करना चाहती हूँ। जब हमारी जिंदगियों में उतार चढ़ाव आते हैं, अय्यूब की जिंदगी में एक के बाद एक 4 मुश्किलें आई। वचन में लिखा है वो खरा मनुष्य था, परमेश्वर का भय मानता था। परमेश्वर का भय भी इसी से पता चलता है। जब उसकी जिंदगी में एक के बाद एक 4 मुश्किलें आई, उसकी पत्नी कहती है, क्योंकि उसको अब ऐसी बीमारी हो गई जहां पे वो ठिकरा रह के रगड़ता था, उसकी पत्नी उसे कहती है तू भी परमेश्वर को कोस और मर जा। वो कहता है मैं नहीं कोसूंगा। क्यों? वो धन्यवादी था। वो कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम महिमा पाए। और उसने वहां पर गिरा भूमि पर और परमेश्वर की आराधना करी। ये है धन्यवाद करना। हालेलुया। प्रभु आज ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो धन्यवाद करें। यहोशू और कालेब, जब उनको भेजा गया कनान देश में, जाओ जाकर देखो कैसे लोग हैं। आपको पता कितने दिन रहे वो कनान देश में? जब मूसा ने भेजा 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन। 40 दिन तक देख रहे हैं कनान देश कैसा है, लोग क्या करते हैं, लोग कैसे हैं। ये 12 लोग वापस आते हैं 40 दिन के सर्वे के बाद। आकर कहते हैं मूसा को, 10 लोग कहते हैं बड़ा ही मुश्किल है, बहुत बड़े लोग हैं, हम उनके सामने टिड्डियों जैसे हैं, वो हमें खा जाएंगे, हमारा कुछ नहीं रहेगा। क्या परमेश्वर हमें इसलिए यहाँ पर लेकर आए थे कि हम उनके हाथ मर जाएं? 2 लोग, यहोशू और कालेब, कहते हैं ऐसा मत करो, परमेश्वर के लिए बुड़बुड़ाओ मत, क्योंकि लोग बुड़बुड़ाना शुरू हो गए थे। लेकिन वो कहते हैं परमेश्वर जब हमारे साथ है निश्चय हम इस देश को जीत लेंगे। हालेलुया। देखो रवैया, क्या उनका रवैया है। एक तरफ हो सकता है आपके इर्द गिर्द लोग कुड़कुड़ा रहे हो,
लेकिन दूसरी तरफ आप खड़े होते हो और आप कहते हो नहीं, कुड़कुड़ाना नहीं। लेकिन वो परमेश्वर जिसने हमें आज तक संभाला है, वो हमें आगे भी संभालेगा। हालेलुया। आइए हम अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। आइए हम अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड। वो परमेश्वर जिसने आज तक संभाला है, वो हमें आगे भी संभालेंगे। वो मनुष्य नहीं है कि वायदा करके बदल जाए, लेकिन वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है। वो हमें सामर्थ देते हैं। हम उनके द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे, आपके आसपास ऐसे लोग होंगे, नकारात्मक चीजें रोज आप फेस करते हो, रोज आप सुनते हो, लेकिन आपका रवैया आज परमेश्वर बदलने जा रहे हैं। आपका नजरिया परमेश्वर बदलने जा रहे हैं। बजाय कि हम कुड़कुड़ाएं, बजाय कि हम बुड़बुड़ाएं, परमेश्वर हमें ऐसा रवैया दे रहे हैं, हम धन्यवादी हो जाएं। हम धन्यवादी हो जाएं। प्रभु से बात करें कलीसिया। और अगर आज इस जगह में ऐसा कोई व्यक्ति है जो धन्यवादी नहीं है, प्रभु का धन्यवाद करें। और अब आप देखना, जब आप धन्यवाद करते हो, कैसे परमेश्वर आपके लिए अलौकिक रास्तों को खोलते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी जुबानों को खोलकर, अपनी आवाजों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद करना शुरू करें। अपनी सेहत के लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर ने आपको जो सेहत दी है उसके लिए धन्यवाद करें। अपने साथ में जो लोग काम करते हैं उनके लिए धन्यवाद करें। अपनी पत्नी के लिए धन्यवाद करें, चाहे वो जैसी भी है। 100 कमियां होंगी, पति में 100 कमियां होंगी, लेकिन आप धन्यवाद करें। धन्यवाद करें, इसमें बहुत शक्ति है। आज आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो कुड़कुड़ाते होंगे, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो कहते होंगे मैं अपने पति के लिए धन्यवादी हूं, मैं अपने पत्नी के लिए धन्यवादी हूं, मैं अपनी परिस्थितियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मैं अपने काम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। बेशक मुझे वैसा काम नहीं मिला जैसा मैं चाहता था, लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद करता हूं। बेशक मेरे पास वैसा गाड़ी नहीं है, वैसा घर नहीं है जैसा दूसरों के पास है, लेकिन मैं फिर भी प्रभु का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि धन्यवाद में बहुत शक्ति है। प्रभु आज अपने लोगों को आप छू लें। मेरी प्रार्थना है प्रभु, हर एक प्रकार का बुड़बुड़ाना और कुड़कुड़ाना इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से वो गलत आदतें, वो शैतान का झूठ, वो उसका बंधन इनकी जिंदगियों से टूटे। प्रभु ये आपकी आराधना और धन्यवाद करने वाले हो जाएं। इनकी जुबान जब खुले तब धन्यवाद के लिए खुले। इनकी जुबान जब खुले स्तुति के लिए खुले प्रभु जी। ऐसा अभिषेक आप अपने लोगों को दे दे प्रभु जी। कुड़कुड़ाने का नहीं हमें आत्मा मिला, हमें आनंद का आत्मा मिला है, हमें सामर्थ का आत्मा मिला है, हमें ज्ञान और बुद्धि का आत्मा मिला है। हो शालाला राबा से प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो मुझे घुटनों पर आकर प्रभु का धन्यवाद करना है। हालेलुया, आप घुटनों पर आ सकते हैं। उस औरत ने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को धोया और अपने बालों से उनके पैरों को पोंछा। कितना खूबसूरत ये धन्यवाद था। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने ऐसा धन्यवाद किया होगा। हो शालाला राबा से खेले, ओ वो धन्यवाद था। आंसुओं से धोया, आंसुओं से धोया और बालों से पोंछा। ओ शालाला राबा से, ओ प्रभु धन्यवाद देने वाला दिल दे अपने लोगों को। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी जुबान धन्यवाद करे, हमारा दिल धन्यवाद करे। प्रभु का धन्यवाद करना भला है। वो धन्यवाद के योग्य है, वो धन्यवाद के योग्य है। वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है। धन्यवाद करें कलीसिया। ओ शाखालाला राबा से खेले, ओ शालाला राबा से खेले। वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है।
वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है। ओ शराबा से देखा ला रा बा 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 रा बा शाखा ला ला है, वो साथ 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 है। ओ खुदावन के जलाल का मंजर